हेलो गाइस, दिस इज सुधीर शिवम। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज्ड टू के बारे में, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि यूज्ड टू का प्रयोग कहां पर और किस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके सामने दो स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है स्ट्रक्चर फर्स्ट और एक और लिखा हुआ आपके सामने स्ट्रक्चर सेकंड। इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स के माध्यम से यूज्ड टू के सभी प्रकार के सेंटेंस को बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स स्ट्रक्चर नंबर 1 की। तो सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर 1 कहां पर प्रयोग होगा। तो दोस्तों, यदि आप कभी भी अपनी पास्ट की बातों को प्रेजेंट में बताओगे, जब भी आप अपनी पुरानी बीती हुई बातों के बारे में बात करोगे, तब यहां पर हम बात करेंगे यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे और उसके साथ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी हम अपने पुराने कामों के बारे में या अपनी किसी भी पुरानी बात को प्रेजेंट में हम बताएंगे, तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जिससे कि मान लो मैं पहचान के तौर पर कहूं, यदि किसी सेंटेंस के आखिरी में करता था या फिर करती थी या फिर करते थे, इस टाइप के वर्ड आएंगे, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे यूज्ड टू का। अपनी पुरानी आदतों को बताना यूज्ड टू का एक प्रयोग है। जैसे कि मान लो मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूं, उसमें इस टाइप के वर्ड आपको जरूर मिलेंगे। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूं, मैं क्रिकेट खेला करता था। मैं क्रिकेट खेला करता था, ये मेरी एक पुरानी आदत है और मैं इसको बता रहा हूं। तो यहां पर आप यूज करोगे यूज्ड टू का, मैं क्रिकेट खेला करता था। या फिर नहीं तो मैं ऐसे कहूं, जब मैं छोटा था तब मैं क्रिकेट खेला करता था। तो यहां पर आप देखोगे, आपको ये वाला वर्ड देखने को मिल गया, करता था। तो देखो आप इस सेंटेंस को बनाओगे, मैं क्रिकेट खेला करता था। मैं क्रिकेट खेला करता था, सब्जेक्ट आप लिख दोगे, मैं को आप लिख दोगे सबसे पहले आई के बाद आ जाएगा आपका यूज्ड टू आई, उसके बाद आ जाएगा यूज्ड टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने को हम बोलते हैं प्ले। आई यूज्ड टू प्ले। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है आपका क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था। मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था। मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था, ये आपकी एक पुरानी आदत है और इसको आप बता रहे हो, तो हम बोलेंगे मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था। तो सेंटेंस हो जाएगा आई, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, उसके बाद आ जाएगा यूज्ड टू। तो आप लिख दोगे यहां पर यूज्ड टू, आई यूज्ड टू। पढ़ाने को लिख देंगे आप यहां पर टीच, आई यूज्ड टू टीच। और मैं क्या पढ़ाया करता था? इंग्लिश। तो आप यहां पर लिख दोगे इंग्लिश, आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश। अब यहां पर ये तो फ्रेंड्स फर्स्ट वाला टाइप था। आप इसके और भी सेंटेंस बना सकते हो। मैं फिल्में देखा करता था। मैं फिल्में देखा करता था। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई, उसके बाद आ जाएगा यूज्ड टू, आई यूज्ड टू वॉच मूवीज। आई यूज्ड टू वॉच मूवीज। हम मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। हम मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। हमको आप लिख दोगे वी, उसके बाद आ जाएगा आपका यूज्ड टू, वी यूज्ड टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने को आप लिख दोगे प्ले, वी यूज्ड टू प्ले। ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट। लास्ट में बचा मैदान में, तो आ जाएगा इन द ग्राउंड, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। इसी प्रकार से हम सेकंड वाले स्ट्रक्चर को यदि देखें, तो यहां पर देखो आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी पहचान क्या होगी, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम देखते हैं। जब आप किसी चीज के आदी हो, जब आप किसी चीज के आदी हो या आपको कोई काम करने की आदत हो, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, सभी के बारे में आप बताओगे। जब आप किसी चीज के आदी होगे या आपको कोई काम करने की आदत होगी, तब आप यहां पर इस फॉर्मूले को यूज करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट को, उसके बाद यदि आप प्रेजेंट की बात करोगे तो आ जाएगा आपका इज, एम और आर। पास्ट की बात करोगे तो आ जाएगा आपका वॉज और वर। फ्यूचर की बात करोगे तो आपका जाएगा विल बी। और इसके बाद यदि आपका काम मान लो हो चुका होगा, तो यहां पर आप हैज बीन और हैव बीन, और पास्ट के लिए हैड बीन का प्रयोग भी करोगे। उसके बाद आ जाएगा आपका, जिसका हम यूज कर रहे हैं, यूज्ड टू। उसके बाद आपको लिखना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगता है, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यहां पर आपको इस्तेमाल करना है। मान लो मैं आपको सामने एक सेंटेंस बोलकर दिखाता हूं। आप यहां पर किसी चीज के आदी रहोगे, आपको किसी चीज की आदत होगी। जैसे कि
मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, या मैं अंग्रेजी बोलने का आदी हूं। मैंने वर्ड इस्तेमाल करा हूं, तो हूं के लिए हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है या मैं अंग्रेजी बोलने का आदी हूं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मैं को लिख देंगे हम आई, उसके बाद आ जाएगा आई के साथ लगा देंगे हम एम। आई एम यूज्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश का मतलब हो जाएगा मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है या मैं अंग्रेजी बोलने का आदी हूं। ये आपने एम वाला बना दिया। एज इट इज आप इसके साथ भी बना सकते हो। रोहन को झूठ बोलने की आदत है, रोहन को झूठ बोलने की आदत है या रोहन झूठ बोलने का आदी है। तो सेंटेंस को कैसे बनाओगे, रोहन, तो रोहन के साथ हम इज लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, इज लगेगा, तो यहां पर हो जाएगा रोहन, उसके बाद आ जाएगा इज। रोहन इज यूज्ड टू, रोहन इज यूज्ड टू, झूठ बोलने को हम बोलते हैं लाइन, तो यहां पर आ जाएगा उसके साथ आईएनजी, रोहन इज यूज्ड टू लाइन। थर्ड सेंटेंस मैं आपके सामने बोलता हूं, देखो आर वाला बनाते हैं। मान लो मैं बोलता हूं हमें खाना खाने की आदत है, हमें खाना खाने की आदत है, हमें खाना खाने की आदत है। वी, उसके बाद वी के साथ हम लगा देंगे आर, वी आर यूज्ड टू, उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, वी आर यूज्ड टू ईटिंग, उसके बाद आ जाएगा आपका फूड, हमें खाना खाने की आदत है। मान लो मैं आपके सामने सेंटेंस बोलता हूं वॉज या वर्ब वाला, वॉज या वर्ब वाला, मुझे कार चलाने की आदत थी। अब मैं बोल रहा हूं आदत थी वाला वर्ड आ रहा है, मुझे कार चलाने की आदत थी, तो आप इसको बोलोगे सब्जेक्ट आई के साथ लगेगा वॉज। आई वॉज यूज्ड टू ड्राइविंग कार्स, आई वॉज यूज्ड टू ड्राइविंग कार्स, मुझे कार चलाने की आदत थी। यदि मान लो आप प्लूरल में बोलते हो तो वर्ब वाला बोलते हो, हमें अखबार पढ़ने की आदत थी, हमें अखबार पढ़ने की आदत थी, तो हमें को आप बोल दोगे वी के साथ आ जाएगा वर, वी वर यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, वी वर यूज्ड टू रीडिंग न्यूज़पेपर्स, हमें अखबार पढ़ने की आदत थी। इसी प्रकार मान लो आप विल बी में बनाएंगे, इसी प्रकार आप हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन में भी इसको बना सकते हो। चलिए और सेंटेंसों को देखते हैं। मैं एक सेंटेंस लेता हूं बिल बी वाला। अब एक सेंटेंस बोलता हूं मैं आपके सामने, मुझे 2020 तक अंग्रेजी पढ़ाने की आदत हो जाएगी, मुझे 2020 तक अंग्रेजी पढ़ाने की आदत हो जाएगी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लगाएंगे विल बी। तो चलिए हम बनाते हैं, मुझे को आप लिख दोगे यहां पर आई, उसके बाद आ जाएगा आई के साथ विल बी, आई विल बी, उसके बाद आएगा यूज्ड टू, आई विल बी यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, आई विल बी यूज्ड टू टीचिंग, आई विल बी यूज्ड टू टीचिंग इंग्लिश, आई विल बी यूज्ड टू टीचिंग इंग्लिश। तक को हम बोल देंगे यहां पर टिल, तक को टिल बोल देंगे। 2020, मुझे 2020 तक अंग्रेजी पढ़ाने की आदत हो जाएगी, आई विल बी यूज्ड टू टीचिंग इंग्लिश टिल 2020। अब मान लो मैं आपके सामने हैज बीन और हैव बीन वाला सेंटेंस लेता हूं, यहां पर आपका काम हो चुका होगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर आपका काम खत्म हो चुका होगा। जैसे कि मान लो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मुझे राधिका से बात करने की आदत हो गई है, मुझे राधिका से बात करने की आदत हो गई है, ये काम मेरा हो चुका है, मुझे आदत है, मुझे राधिका से बात करने की आदत हो गई है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, मुझे को आप लिख दोगे आई के साथ आप लगा दोगे हैव, आई हैव बीन यूज्ड टू, आई हैव बीन यूज्ड टू टॉकिंग, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, आई हैव बीन यूज्ड टू टॉकिंग विथ राधिका, आई हैव बीन यूज्ड टू टॉकिंग विथ राधिका, मुझे राधिका के साथ बातें करने की आदत हो गई है। मान लो मैं ऐसा ना बोलकर ऐसा बोलूं, मुझे राधिका के साथ बातें करने की आदत हो गई थी, पास्ट में बोलूंगा तो यहां पर हो जाएगा गई
थी, मुझे राधिका के साथ बातें करने की आदत हो गई थी। तो यहां पर हैड बीन आ जाएगा, आप हैव बीन को रिप्लेस कर दोगे हैड बीन से, सेंटेंस बनेगा आई हैड बीन यूज्ड टू टॉकिंग विथ राधिका, मुझे राधिका के साथ बातें करने की आदत हो गई थी। तो फ्रेंड्स आपके दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।